उधार का अमीर। 100 नंबर की एक गाड़ी मेन रोड पर एक दो मंजिले मकान के बाहर आकर रुकी। कांस्टेबल हरीश को फ़ोन पर यही पता लिखाया गया था, पर यहाँ तो सभी मकान थे। यहाँ पर खाना किसने मंगवाया होगा? यही सोचते हुए हरीश ने उसी नंबर पर कॉल बैक की। अभी 10 मिनट पहले इस नंबर से भोजन के लिए फ़ोन किया गया था। आप जतिन जी बोल रहे हैं क्या? हम मकान नंबर 112 के सामने खड़े हैं, कहाँ आना है? दूसरी तरफ से जवाब आया, आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ। 1 मिनट बाद 112 नंबर मकान का गेट खुला और करीब 65 वर्षीय सज्जन बाहर आए। उन्हें देखते ही हरीश गुस्से में बोले, आपको शर्म नहीं आती इस तरह से फ़ोन करके खाना मंगवाते हुए? गरीबों के हक का आप जैसे अमीर खाएंगे तो गरीब तक खाना कैसे पहुँचेगा? मेरा यहाँ आना तक बर्बाद हो गया। बुजुर्ग ने कहा, साहब ये शर्म ही थी जो हमें यहाँ तक ले आई। सर्विस लगते ही शर्म के मारे लोन लेकर घर बनवा लिया। आधे से ज़्यादा सैलरी किस्त में कटती रही है, आधी बच्चों की परवरिश में जाती है। अब रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं थी तो मकान का एक हिस्सा किराए पर दे दिया। अब लॉकडाउन के कारण किराया भी नहीं मिला। बेटे की सर्विस न लगने के कारण जो फंड मिला था उससे बेटों का व्यवसाय करवा दिया और वो जो भी कमाता गया व्यवसाय बड़ा करने में इस चक्कर में उन्हें लगाता गया। कभी बचत करने के लिए उसने सोचा ही नहीं। अब 20 दिन से वो भी ठप है। पहले साल भर का गेहूँ चावल भर लेते थे, पर बहू को वो अब सब ओल्ड फैशन लगता था तो शर्म के मारे दोनों टकी कबाड़ी को दे दी। अब बाजार से 10 किलो पैक्ड आटा और 5 किलो चावल ले आते हैं। मकान होने के कारण शर्म के मारे किसी सामाजिक संस्था से भी मदद नहीं मांग सकते। कल से जब कोई रास्ता नहीं दिखा और सुबह जब पोते को रोते हुए देखा तो सारी शर्म एक किनारे रख 112 डायल कर दिया। इन दीवारों ने हमको अमीर तो बना दिया पर अंदर से खोखला कर दिया है। मजदूरी कर नहीं सकते और आमदनी इतनी कभी नहीं कि बैंक में इतना जोड़ लेते कि कुछ दिन बैठकर जीवन व्यतीत कर लेते। आप ही बताओ मैं क्या करता? कहते हुए जतिन भी फफक पड़ा। हरीश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो चुपचाप गाड़ी तक गया और लंच पैकेट निकालने लगा। तभी उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने कल राशन व घर का जो भी सामान मंगवाया था वो कल से घर ना जाने के कारण डिक्की में ही पड़ा हुआ है। उसने डिक्की खोली, सामान निकाला और लंच पैकेट के साथ साथ सारा सामान जतिन के गेट पर रखा और बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठकर चला गया। गाड़ी फिर किसी ऐसे हीन अमीर का घर ढूंढने जा रही थी। ये आज के मध्य वर्ग की वास्तविक स्थिति है। दोस्तों, बूढ़े आदमी की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।